प्रत्येक दिन की तरह अपनी सुबह की शुरुआत होती है जिसमें किसी भी तरह की कोई समझौता नहीं करता हूँ, चाहे वो कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हों। और इसका कारण मैं अपनी माँ के साथ सुबह का समय देना और समय के साथ अपनी नियमों के साथ प्रतिबद्धता के साथ चलने की एक छोटी सी प्रयास रहती है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जिस भी अपने चिकित्सक के साथ मैं अपनी माँ के साथ जब संपर्क में आ रहा हूँ, दिखाने के लिए जा रहा हूँ, थोड़ा माँ की अस्वस्थता के कारण सबों के खास एक ही बात करना है कि आप स्वस्थ है, माँ अभी इस तरह खड़ी है, इसके पीछे से आपका एक्सरसाइज और आपका योग ही सबसे मुख्य और मुख्य कारण। इसलिए आप प्रत्येक दिन आप इस तरह करते हैं, सबों की सराहना और सबसे खास सराहना माँ की हो रही है कि माँ अपने नियमों के साथ अपने इसको सहयोग कर लेती है, क्योंकि हमारे खाली कराने से नहीं होगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप चाहेंगे कि आप एक्सरसाइज करा लें, उसके पीछे आप एक्सरसाइज करा लेंगे, संभव नहीं होगा जब तक करने वाला अपने आप के साथ खड़ा नहीं होगा तब तक। इसलिए आपको प्रेरित और आपको अपने नियमों के साथ चलने की छोटी सी प्रयास करनी पड़ेगी, लेकिन सहयोग तो उसको करना होता है जिसको करना है साथ में। बहुत सारी बीमारियों का इलाज केवल दवा नहीं दे सकती है, आपकी नियम, आपकी अनुशासन, आपकी नियमावली ही आपको सही दिशा पर लेकर चलने की एक प्रयास कर सकती है। इसलिए हमेशा मेरी कोशिश रहती है, मेरी प्रेरणा कि आप सभी एक नियमों के साथ, एक प्रतिबद्धता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें। और इसको सारी चीजों के लिए समय निकालने के लिए आपको एक ही चीज करना होता है, सूर्योदय से पहले बिछावन छोड़ना होता है। और ठंड के समय में एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि सारी शरीर शिथिल पड़ जाती है। और शिथिलता के लिए आपको, जब तक आप वर्कआउट नहीं करते हैं, जब तक एक्सरसाइज योग नहीं करते हैं, तब तक आप स्वस्थ नहीं आप, क्योंकि आपका भोजन बढ़ जाता है, आपका पाच्य शक्ति तेज हो जाती है, आपका वजन तुरंत बढ़ जाता है ठंडे में। कितनी भी आप शक्तिशाली हो, लेकिन जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपकी सारी शक्तियां छिन्न हो जाती है और आप परेशान हो जाते हैं। आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी मैं ठीक हो जाऊं। इसलिए कोशिश करना है अपने आप को नियमों के साथ चलाने के लिए, और अपने नियमों में एक प्रतिबद्धता और एक अनुशासन के साथ चलने की एक छोटी सी प्रयास करने की जरूरत होती है। वो अनुशासन आपको खुद अपने नियमों में बांधने की जरूरत होगी। आपको कोई नहीं टोकने वाला है, आपको कोई नहीं देखने वाला है, आप बड़े हैं, फिर भी आप खुद से जिस दिन डरना शुरू कर देंगे, खुद के लिए जब अनुशासित हो जाएंगे, उस दिन आपके नियम, अपनी आपकी जीवन शैली की और विचार और जीवन शैली बदल जाएगी। इसलिए प्रत्येक दिन मेरी एक अनुशासन के साथ मैं अपनी सुबह की शुरुआत करता हूं, और उस सुबह में मैं अपने जीवन को एक सही दिशा के साथ चलाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता हूं। ईश्वर तुम्ही में है, खोजने की जरूरत कहीं और नहीं होती। उस ईश्वर को खोजने के लिए जब तक आप अपने अंतःकरण की जागृति को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आपकी जागृति नहीं समझ में आएगी कि कैसे जीना है। केवल हम दूसरे पर दोषारोपण कर देते हैं कि दूसरे को ऐसा करना चाहिए, दूसरे को वैसा करना चाहिए। ये डिपार्टमेंट आपका नहीं होता है। राम ही, अगर राम को जानते हो तो राम को समझने के लिए प्रत्येक दिन अपने नियमों के साथ एक अलग की धारा और एक जीवन शैली से चलाने की प्रयास करनी पड़ेगी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन सोल्जर, इन सबों का इलाज केवल आपका योग ही कर सकता है। थायराइड नहीं हो, बीपी नहीं हो, इन सब नहीं हो, इसके लिए आपको हमेशा फिट रहना पड़ेगा, हमेशा स्वस्थ रहना पड़ेगा, हमेशा मस्त रहना पड़ेगा।